औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट। आज टर्निंग पॉइंट देखेंगे जहां से मिलने वाली है बेहतरीन बाय और सेल स्कैल्प। इसके अलावा डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट भी आज ऐड करेंगे और शामिल हाल करेंगे आज आपके एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम में जाना ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे स्विंग में आना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आपको बेहतरीन डायरेक्शन के साथ साथ आपको बेहतरीन सेटअप भी दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन भी करवाया जाएगा जो कि आपको एक यूनिक बनाएगा बाकी ग्रुप्स के अलावा। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा जो कोर्सेज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। हमारी क्लास जारी है एडवांस की और ये इंशाल्लाह ताला ईद से पहले खत्म होगी तो उसके बाद हम बैच 2 एडवांस का शुरू करेंगे जिसमें हम सिर्फ 50 to 70 स्टूडेंट रखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो आज का जो फंडामेंटल है, आज एक ही अपडेट है 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक जॉब जॉब ओपनिंग का डाटा आना है जो कि फोरकास्ट 8.37 मिलियन किया गया है। आज हम देखते हैं अगर इससे डाटा कम आता है क्योंकि बैक टू बैक जो न्यूज़ आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं यूएसडीटी सॉरी डीएक्सवाई की, और काफ़ी ज़्यादा वो क्रैश कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या आज वो ये पॉजिटिव ला सकते हैं जहां से वो डिमांड से दोबारा अपवर्ड की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले नोट करें आज का टर्निंग पॉइंट। आज का टर्निंग पॉइंट हम नोट करते हैं सबसे पहले। एक मिनट। आज का टर्निंग पॉइंट है 2350.4 यानी 2350.4। आज का टर्निंग पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट इससे रिजेक्ट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं, आपको भी पता है कि जब सीपी का से ट्रेड कैसे निकाली जाती है। 2-4 घंटे आप सीपी के साथ फाइट करते हैं फिर किसी एक डायरेक्शन में आपको लेके चला जाता है। तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और सबके सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपने ज़हन में रखना है 2373 का एरिया होगा और यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2327 का एरिया होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट 2350.4 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, अब ये देखें तो ये दो कैंडल्स बराबर और उसके नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। तो हम अगर अपसाइड की तरफ जाते हैं तो देन हम बाई की तरफ जाएंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2360 के आसपास है और 2360 से रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप अपना प्रॉफिट 70% सेल का बुक करेंगे। अदरवाइज अगर अगेन वापस रिजेक्ट होके चला जाता तो नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2370 का एरिया होगा। ठीक है जी। आज की रेंज जो है ना वो 2370 से लेके 2328 के आसपास रहेगी। अच्छा। उसके बाद हम डीएक्सवाई की मूव की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, ये डेली का था तो H4 के ऊपर नीचे होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके सामने चार्ट मौजूद है H4 का। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि कल मार्केट ने काफी बड़ा क्रैश दिया है डीएक्सवाई ने। ठीक है। और डीएक्सवाई ने क्रैश दिया, यहाँ पे है मार्केट की डिमांड जोन, इसको मार्केट ने किया टच। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या दोबारा अगेन ये जो चेंज ऑफ करेक्टर किया था या गोल्डन लेवल है मार्केट के वो कौन कौन से जी 104.3 104.4,
इन एरियाज को क्या टच करने के बाद अगेन दोबारा से पुल बैक कर सकती है मार्केट, यानी इस एरिया तक मार्केट को जाना चाहिए अगर इस डिमांड जोन को मार्केट ने तोड़ना है तो, ठीक है। और अगर नहीं तोड़ना तो फिर यहाँ से यहीं पे मार्केट जो है ना वो दोबारा से रेंजिंग करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूज अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो अगेन मार्केट जो है ना इस एरिया में, ये जो सेलिंग एरिया है 105 से लेके 107 तक, 104.7 तक, इस एरिया में मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली का आपने क्लियर देखा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है कल, और अगर मार्केट इसका रीटेस्ट करने भी जाती है तो 104.3 वही लेवल निकलता है, और फिर दोबारा अगेन मार्केट 102.9 और 102.5 की एरिया की तरफ आ सकती है, ठीक है। अब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है सिल्वर। काफी लोगों ने कल मैसेज किया था सिल्वर के हवाले से कि सर सिल्वर हमने सेलिंग की है, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा बताता चलूं। सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 30.78 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश का ये रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो 30.7 के आसपास से सेलिंग्स एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि ये इतनी बड़ी रिट्रेस का ये इतनी बड़ी सेलिंग का ये रिट्रेस था। उसके बाद अगेन मार्केट जो है ना वो सेल की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, ठीक है। तो यूएस ऑयल का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एक मिनट दें। यूएस ऑयल का पेयर मैंने ये वाला रखना है, ठीक है। तो आज ये वाला आप लोग पेयर भी रखें। अच्छा, यूएस ऑयल के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। यूएस ऑयल का जो सीपी है वो 73.9 है, आज का मार्केट इससे नीचे है तो ये मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट का जो इस वक्त ट्रेंड है वो ब्रेकआउट हो चुका है। आप देखें काफी टाइम मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड करती रही, इसके बाद मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया अच्छा खासा, और इसकी एक अच्छी खासी न्यूज है। आपने देखा सप्लाई रोकी गई है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है मार्केट जो है ना वो 72 और 70 के आसपास जाके टच करे। इसलिए इतनी जल्दी आपने यूएस ऑयल में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड करनी, ठीक है। ये मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई की, तो इसका टर्निंग पॉइंट 156 है, इससे ऊपर मार्केट है तो आप बाय करोगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा सेल नहीं करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बीटीसी जो है ना वो रेंज बाउंड कर रहा है इस वक्त, और इसका जो टर्निंग पॉइंट है इस वक्त वो 68,741 है, मार्केट इसके ऊपर है तो बाय, और इससे नीचे जब तक नहीं सेल हम नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना, अगर 66,000 से नीचे चला गया तो हम मजीद सेल करेंगे, और अगर 71 से ऊपर चला गया तो मजीद बाय करेंगे, क्योंकि ये इसने रेंज बाउंड ब्रेक करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का एक तगड़ा मूव बुलिश देखने को मिला है, और इसका जो टर्निंग पॉइंट है 10.9018 है, मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये रिट्रेस करके दोबारा आपको बाय अपॉर्चुनिटी दे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो ये भी सेम बुलिश ट्रेंड की तरफ है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.28 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये तो डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट, आई होप कि आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं जनाब डीएक्स डेली चार्ट के ऊपर, सॉरी H1 के ऊपर। तो ये है आपके सामने गोल्ड की H1 स्टोरी, आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये चीजें समझनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि मार्केट एक आप देखें तो ये एक यू राउंड बना रही है, और यहां से मार्केट ने रिजेक्शन दे दी, ब्रेकआउट नहीं किया। अगेन मार्केट इस तरफ आ सकती है, अगर डाउन आई तो शायद इस तरह की ये रेंजिंग करना शुरू करे, और अगर यहाँ रेंजिंग करती है तो एक आपने मार्क यहाँ पे कर देना है, तो ये एक कप और हैंडल्स की चार्ट टाइप बन जाएगा, और इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है यानी 2354 से ऊपर, तो फिर आप लोग अच्छी खासी बाइंग देख सकते हो। लेकिन कहाँ कहाँ से आपने बाय प्रॉफिट बुक रखना है, एक तो 2354.6, एक 235.8 और एक 2369, ये एरिया जहां से रिजेक्शंस मिल सकती है, यानी सेलिंग जोन है, ठीक है। और अगर यहां से डाउन साइड की तरफ क्या है तो फिर आपने इसको जो डेली के ऊपर H1 के ऊपर जो बाइंग बनती है वो 32 और 22 का एरिया है गोल्ड का, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब आपके H1 स्टोरी के ऊपर। डेली की स्टोरी के ऊपर, H1 स्टोरी के बाद ये आपके सामने डेली की है, इसको आपने बड़ी गौर से समझना है। मार्केट ने कल ये ट्रेंड लाइन
ब्रेक जरूर की, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर जाके दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोजिंग। लेकिन क्लोजिंग में देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग की भी देखने को मिली, भले इतना स्ट्रांग नहीं है, इसको क्लोज होना चाहिए था 2358 से ऊपर। लेकिन मार्केट फिर भी जो बॉडी क्लोज हुई है इससे ऊपर हुई है, तो ये चीज क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट को नीचे जाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा हमें आर डीप से बाय को कंसीडर करना है। तो आज के दिन अगर आपको मार्केट 2331.9 के आसपास मिले तो आप एक गोल्डन बाय देख सकते हो, यानी आप स्विंग बाय भी कर सकते हो। इसको 2300 से नीचे आप इसका सेल लगा के 2450 इसका टीपी लगा सकते हो। ठीक है जी। तो छोटी लाट का इस्तेमाल करें। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अगर आज के दिन रिट्रेस करने आ जाती है और मार्केट इसका रिट्रेसमेंट एरिया बनता है और यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन अपसाइड की तरफ करती है, तो फिर इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2384 के आसपास रहेगा। ठीक है। अब ये आपके सामने है जनाब H4 लेवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मार्केट ने किया रेंज। ठीक है। काफी टाइम मार्केट इसके एरिया के इर्द गिर्द रेंज कर रही है। इसका जो अपर बैंड है वो है 2364, और इसका जो लोअर बैंड है वो 2315 या 20 आप कह सकते हो। अगर वीक कम कंसीडर ना करते हैं तो ये 20 का एरिया भी बन सकता है। ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि मार्केट 2360, ठीक है, और 2320 के दरमियान में रेंज कर रही है H4 लेवल्स का अगर आप देखें तो। ठीक है। तो अब इसको ब्रेकआउट का भी आप वेट करें, किसी एक साइड पे अगर ब्रेक करता है तो फिर एक तगड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है। मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है, पहले सपोर्ट मार्केट को मिलेगी S1 2330। यहां से आप एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे आपको कोई बाय रीजन नहीं देखता तो नेक्स्ट जो होगा ना वो 2310, और फाइनली 2282 और 2270 का एरिया होगा। अगर मार्केट यहां से इस एरिया से अगेन वापस कल्टी मार जाता है, रेंज बाउंड है, तो आपने सबसे पहली रेजिस्टेंस मार्केट को जो फेस करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि ऊपर वाले वैल्यू मैंने सही नहीं लगाई। 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये वैल्यू सेट कर लेता हूँ। गाइस माजरत ख्वाहिर कि वैल्यू सही नहीं लगी थी, तो मैंने वैल्यू से सेट करके आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी R1, वो 2364 का एरिया, और मार्केट सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो 2394, और फाइनली जो है ना 2417 और 2421। एक्चुअली रेंज इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि मार्केट आजकल बहुत ज्यादा मूव करने लगी है। $40-50 तो मार्केट के लिए मजाक है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, H4 के ऊपर मार्केट रेंज बाउंड है इस एरिया के आसपास। तो आपको इन्हीं जोन के अंदर आपको अपनी एंट्री को फाइंड करना होगा। और आजकल मार्केट टोटली ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रही है, तो आपने ब्रेकआउट सीखने होंगे। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।